गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हम यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। हम 17 क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। आइए देखते हैं 17 क्वेश्चन क्या है। आपके 17 क्वेश्चन है 2xy by x plus y is equal to 3/2 एंड xy by 2x minus y is equal to -3/10। तो जब आपके पास इस तरह से इक्वेशंस होती हैं तो आप उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वाली इक्वेशंस को रेसिप्रोकल कर देना है। तो आप लिखेंगे x प्लस वाई बाई 2xy इक्वल टू 2/3। जब आप लेफ्ट साइड को रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो आप राइट साइड को भी रेसिप्रोकल करेंगे। ओके, इधर आप लिखेंगे 2x माइनस वाई बाई एक्स वाई इक्वल टू -10/3। माइनस बेटा जी आपने नीचे लगाना है नीचे लगाइए, ऊपर लगाना है ऊपर लगाइए, दोनों का मीन्स ऊपर ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करने के लिए यदि आपको और इजी से करना है तो इससे सबसे पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरी इक्वेशन को। तो हम लिख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं इसे, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2। तो जैसे आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई x प्लस वाई बाय में 2xy इज इक्वल टू, अब देखिए लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर रहा है तो राइट साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2/3। तो देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई बाय एक्स वाई इक्वल टू 4/3 ये आपके पास बच जाएगा। अब आपने क्या करना है, x बाय एक्स वाई राइट डाउन कर दीजिए, इन्हें अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, और y बाय में एक्स वाई कर दीजिए इक्वल टू 4/3। x से आपका x कैंसिल होकर 1 बच जाएगा, y से आपका y कैंसिल होकर के यहाँ पर 1 बच जाएगा। आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 4/3। ठीक है, आपने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से लेना है, इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, अदरवाइज यहाँ लिख दीजिए दिस इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2। अब जैसे आप ये लिखते हैं तो ये आपकी फर्स्ट नहीं है, आप इसे फर्स्ट ले लेंगे। समझ आइए, हमने यहाँ पर लिख दिया दिस इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2। आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, और आपका जब मल्टीप्लाई होकर के रेसिप्रोकल होकर के आपके पास आपको इक्वेशन मिलेगी, आप इसे 1 ले लीजिए। ठीक है, अदरवाइज आप इसे 1 लेंगे फिर 2 लेंगे फिर 3 लेंगे, फिर वो आपकी काफी इक्वेशंस आ जाएंगी, इसलिए हमने इसे 1 लेट कर लिया। यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर भी आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा कि यहाँ तो हमने कर लिया था, यस यहाँ पे भी हमने रेसिप्रोकल कर लिया है। 2x माइनस वाई बाय एक्स वाई इज इक्वल टू -10/3। अब आप इसे क्या कीजिए, अलग अलग कर लीजिए डिनोमिनेटर को, 2x के नीचे भी xy लिख लीजिए और y के नीचे भी आप xy को राइट डाउन कर दीजिए। x से आपका x कैंसिल हो जाएगा, y से आपका y कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 2/y माइनस 1/x इक्वल टू -10/3। तो ये आपको बेटे जी इक्वेशन फर्स्ट मिल गई है और ये आपको इक्वेशन सेकंड। अब आप इस इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं। आइए करते हैं। हाँ जी, हम लिखेंगे 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 4/3 और 2/y माइनस 1/x इज इक्वल टू -10/3। अब देखिए दोनों आपके पास सेम है, 1/x एंड 1/x, और साइन आपके पास क्या है, अपोजिट है। तो आप क्या करेंगे, जब आपके पास वेरिएबल कांस्टेंट आपके पास सेम होते हैं, साइन अपोजिट होते हैं, तो ये कैंसिल हो सकते हैं। कैसे कैंसिल हो सकते हैं, जब आप इन्हें ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, और यहाँ पर हम लिख देंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए ये आपका कट हो जाएगा। ये अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 2 and 1 3/y है ना,
अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 6/3 और माइनस माइनस का 6 आएगा क्योंकि 10 बड़ा है, बड़े के आगे माइनस है। ठीक है, आपको मिल गया -6/3। अब आपने क्या करना है, y इज इक्वल टू, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर -6y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 9/-3। आप इसे कैंसिल करेंगे, 3 3 9, 3 2 6, y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -3/2। अब y की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो हम लिखेंगे put the value of y in equation फर्स्ट। अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 4/3 और y की हमारे पास वैल्यू क्या आई है, y क्या आई है -3/2, ओके, एंड 1/x इज इक्वल टू 4/3। अब ये 2 आप ऊपर ले जाइए, ठीक है, आपका आएगा 2/-3 प्लस 1/x इज इक्वल टू 4/3। अब देखिए माइनस चाहे न्यूमरेटर में है चाहे डिनोमिनेटर में है, हम उसे न्यूमरेटर में लेकर के चलते हैं, है ना। तो अब आपके पास आ जाएगा 1/x। अब ये माइनस का है, आपका लेफ्ट साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 1/x इज इक्वल टू 6/3, 3 2 6, तो आपको क्या मिला, 1/x इज इक्वल टू 2/1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2। तो आपके पास 2 वैल्यूज आ गई हैं, x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू -3/2। तो जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इक्वेशंस को रेसिप्रोकल कर देना है। उसके बाद आपने, ये मैंने थोड़ा इजी बनाने के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था क्योंकि मुझे नीचे सिर्फ एक्स वाई चाहिए था, ठीक है, तो दिस इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया मैंने क्योंकि मुझे सिर्फ नीचे डिनोमिनेटर में एक्स वाई चाहिए। और उसे करने के बाद मैंने इन्हें अलग अलग किया, ठीक है, डिनोमिनेटर को फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के नीचे सेपरेटली लिखा और उन्हें कैंसिल करके आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मिली है और फिर हम उसे एलिमिनेशन मेथड यूज करके हम एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपके पास जो x/10 प्लस y/5 -1 है, सबसे पहले -1 को आप क्या करेंगे, राइट साइड पे लेकर जाएंगे, आपकी इक्वेशन बन गई फर्स्ट, और x/8 प्लस y/6 इज इक्वल टू 50, ये आपकी बन गई इक्वेशन सेकंड। अब आपके पास देखिए, आपको न्यूमरेटर आपके पास सेम है, आपको कोई डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट को 1/6 से और इक्वेशन सेकंड को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/6 से हम किस लिए कर रहे हैं, आइए देखते हैं। तो x को 1 से करेंगे x, 10 को 6 से करेंगे 60, प्लस y को 1 से करेंगे y एंड 5 6 30 इज इक्वल टू 1/6 को 1 से करेंगे 1/6, इक्वेशन थर्ड। अब x को 1 से करेंगे x, 8 5 40, y को 1 से करेंगे y एंड 6 5 30 इज इक्वल टू, अब 15 को 1/5 से करेंगे तो आपको ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा यहाँ पर 3। ये आपकी इक्वेशन फोर्थ बन गई। अब हम लिखेंगे 3 इक्वेशन थर्ड -4 और यहाँ पर लिखेंगे हम बाय एलिमिनेशन मेथड, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस, ये आपका कैंसिल। अब x/60 माइनस x/40 इज इक्वल टू 1/6 -3,
तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 60 एंड 40 का आप एलसीएम लेंगे तो 2 3 जा 6 0, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 0 एंड 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60 एंड 62 जा 120। आपके पास जो एलसीएम आएगा 120 आएगा। 6 2 जा 12 है ना, तो यहाँ पर आपके 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x एंड माइनस 4 3 जा 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू, यहाँ पर जो एलसीएम आएगा 6, तो 1 माइनस 6 3 जा 18। हाँ जी, आपके पास आएगा माइनस 1 माइनस x इज इक्वल टू 120 इज इक्वल टू माइनस 70/6। आपका ये कैंसिल हो जाएगा। 6x इज इक्वल टू 17 इंटू 120, x इज इक्वल टू 17 इंटू 120 बाय 6, 6 2 जा 12 एंड x इज इक्वल टू 340। आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 340। अब x की वैल्यू को आप रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, और आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है x बाय 10 प्लस y बाय 5 इज इक्वल टू 1। x आपके पास आ गया 340 बाय 10 प्लस y बाय 5 इज इक्वल टू 1। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, आपके पास बचा y बाय 5 इज इक्वल टू 1, और ये 34 है जो कि राइट साइड आकर के आपके पास माइनस का हो जाएगा। y बाय 5 इज इक्वल टू माइनस 33, और आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 1 60। तो x की वैल्यू आपके पास आई है 340 एंड y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 165। हाँ जी बेटा, x की वैल्यू आपके पास आ गई है 340 एंड y की वैल्यू आ गई है आपके पास माइनस 165। और आगे बेटा x और y की वैल्यू निकालने के बाद आपको फाइंड आउट करना है हेंस फाइंड लैम्डा इफ y इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस 5। तो यहाँ पर आपके पास y कितना है लैम्डा x प्लस 5, तो y आपके पास आया माइनस 165। लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और x हमारे पास है 340 प्लस 5। तो यहाँ पर आपने क्या करना है माइनस 165, अब ये प्लस का इधर आकर के माइनस का हो गया, और 340 लैम्डा, तो माइनस 170 इज इक्वल टू 340 लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी माइनस 170 बाय 340। आप इसे कैंसिल करेंगे माइनस 1/2। तो एक्स वाई की वैल्यू आपके पास आई है, x की वैल्यू 340, y की वैल्यू माइनस 165, और आपको इस लैम्डा की वैल्यू आएगी इस माइनस 1/2। तो बेटा जी ऐसे आपने x और y की वैल्यू निकाल करके एक इक्वेशन में आपको वैल्यू को पुट करना है और वहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, 19th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन 2x plus y is equal to 4 and 2x minus y is equal to 4. Write the vertices of the triangle formed by these lines and the y-axis. Also find the area of the triangle. तो ये आपने कैसे करना है, तो आपने सबसे पहले दोनों की दोनों आपने लीनियर इक्वेशंस को उठा लेना है। हाँ जी, अब आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है। आप दो तरीके से वैल्यू पुट कर सकते हैं कि आप y को इधर रखिए, x को इधर ले जाइए, अदरवाइज एज इट इज जैसे यहाँ पर है वैसे ही रख लीजिए। सबसे पहले हम लिखते हैं इफ x इज इक्वल टू 0, तो x को हम 0 कर देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस y इज इक्वल टू 4 एंड 0 प्लस y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। तो x को 0 करने पर y आपको 4 मिल जाता है। अब हम y को 0 करके देखते हैं,
तो 2x plus 0 is equal to 4, 2x is equal to 4 and x is equal to 2. अब हमें एक टेबल तैयार करनी है, ठीक है। यहाँ पर हमने जब x को 0 रखा तो y 4 आया, y को 0 रखा तो x हमारे पास 2 आया। अब यहाँ पे if x is equal to 0, तो 2 multiply 0 minus y is equal to 4 and this is 0, 0 minus y is equal to 4, minus y is equal to 4 और जो ये y के आगे माइनस है वो आपका राइट साइड में चला जाएगा, ठीक है। अब हम y को 0 करते हैं, if y is equal to 0 तो 2x minus 0 is equal to 4, 2x is equal to 4 and x is equal to 2. तो आपके पास x आपके पास क्या है 0, तो y आपके पास है -4, y आपके पास 0 है तो x आपके पास 2. तो इस तरह से हमें दो टेबल्स मिल गई हैं। अब हम इससे रिलेटेड ग्राफ बनाएंगे। देखिए आपका मैक्सिमम 4 है तो हम 1 2 3 4 ये आपका x एक्सिस है, ओके, और ये आपका x डैश -1 -2 -3 एंड -4, -1 -2 -3 -4 आपका y डैश 1 2 3 4 ये आपका y। हमेशा ध्यान देंगे गैप करते हुए, जब भी आप गैप ले रहे हैं तो 0 से जो आपके डिस्टेंस होते हैं 4 डायरेक्शंस में वो आपके बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। और आगे कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तो आपके जो गैप है वो कम ज्यादा ले लेते हैं और आगे आप उसको सही रखते हैं, तब भी आपका ग्राफ गलत हो जाता है। तो आपको गैप बिल्कुल इक्वल रखना है, ओके। आपके पास है x0 देन y4, x एक्सिस पे आपका y0 होता है और y एक्सिस पे आपका x0 होता है एंड y0 x4। आपके पास ये एक लाइन तैयार हो जाएगी जो कि है 2x plus y is equal to 4, ठीक है। सेकंड आपके पास है x0 y -4 एंड y0 x2 यहाँ पर। तो आपके पास अब आपके पास जो ये लाइन आई है, ये लाइन आई है आपकी 2x minus y is equal to 4 के, ठीक है। बट अब उसने कहा है कि राइट द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। सबसे पहले वर्टिसेस लिखने हैं, आप इसे a लिख लीजिए, इसे b लिख लीजिए, ये c ले लीजिए और ये o। तो ये जो फॉर्म बाय द लाइंस एंड द y एक्सिस, y एक्सिस से जो ये एक ट्रायंगल बन रही है, सबसे पहले आपने क्या करना है, उसके वर्टिसेस लिखने हैं। तो a आपके पास हो जाता है x2, a के xy आपको मिल जाते हैं x2 y0, b के xy आपके पास है x0 y4 एंड c के xy आपके पास है x0 y -4, ओके। अब आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे फाइंड आउट होगा देखिए जरा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हाँ जी, और यहाँ आपने एक ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो हम किसको प्रेफर करेंगे, जब आपको आप एक ट्रायंगल लेंगे AOB तो आपको बेस लेना है 4 और आपको परपेंडिकुलर लेना है 2, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लेंगे और ये बेस लेंगे और हम लिखेंगे 2 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और यदि आप क्या करते हैं, पूरी की पूरी ट्रायंगल ही ले लेते हैं, एक ही ट्रायंगल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर आप बेस लेंगे 8, 4 ये वाला और 4 ये वाला। तो हम पूरा बेस लेकर के चलते हैं, हम लेकर चलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 इंटू बेस। बेस आपके पास 8 है, ठीक है, और हाइट आपके पास
2 है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और आप इसको यहाँ पर कट कर देंगे 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? सबसे पहले आपने लीनियर इक्वेशन से आपने ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना करके आपने वर्टिसेस लिखने हैं एबीसी, और उसके बाद आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले बेस देखना जरूरी है, आपको बेस देखना आना चाहिए कि 4 यूनिट इधर है और 4 इधर है, तो आपके पास बेस 8 यूनिट हो गया, और परपेंडिकुलर के लिए यहाँ पर आपके पास 2 यूनिट है, तो यहाँ पर आपने 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाया है। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, ठीक है, और आपका आंसर आया 8 स्क्वायर यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस स्टडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 20th क्वेश्चन की तरफ। If x plus 1 is a factor of 2x cube plus ax square plus 2bx plus 1, then find the value of a and b। आपको x plus 1 is a factor दिया हुआ है इसका, तो हम लिखेंगे 2x cube plus ax square plus 2bx plus 1। ये आपको एक पॉलिनोमियल दी हुई है, ओके, और x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, तो x प्लस 1 आप इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, और यहाँ पर आपके पास x आ जाएगा 0 माइनस 1, x इक्वल टू -1। मतलब कि जो x माइनस 1 जब हम इस वैल्यू में इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो ये यहाँ पर 0 हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर रखते हैं, तो p ऑफ -1 की वैल्यू हम जब निकाल रहे हैं तो 2 माइनस 1 क्यूब प्लस a माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2b माइनस 1 एंड प्लस 1। क्योंकि p को पॉलिनोमियल ऑफ x में हम p की वैल्यू x की वैल्यू -1 रख रहे हैं, तो वो पॉलिनोमियल को 0 कर देती है, तो ये आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा। और -1 क्यूब इक्वल टू -1, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस a आपका है -1 स्क्वायर, आपको मिलता है 1, और 1 को आप a से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस माइनस माइनस 2b एंड प्लस 1। तो यहाँ पर आपके पास आया 0 इज इक्वल टू -2 प्लस 1 -1 प्लस a माइनस 2b, और आपको इक्वेशन मिलती है a माइनस 2b। ध्यान रखिएगा ये मैंने यहीं पर रखा है, और -1 को मैं लेफ्ट साइड लेकर आ रही हूँ, पर थोड़ा लिखने का मेरा तरीका अलग है। ये आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने 1 को इधर लेकर आए हैं और a माइनस 2b। अब आप इसे इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, बात एक ही है, ठीक है। ये आपको इक्वेशन फर्स्ट मिल गई है, ठीक है, और आपको सेकंड इक्वेशन आपको गिवन है। क्या है सेकंड इक्वेशन? आपको गिवन इक्वेशन 2a माइनस 3b इक्वल टू 4, ये आपके पास सेकंड है जो कि गिवन इक्वेशन है, और फर्स्ट है a माइनस 2b इज इक्वल टू 1। अब देखिए आपको एक पॉलिनोमियल दी थी और आपको साथ में दे दिया था जो x प्लस 1 है वो इसका एक फैक्टर है, इट मीन्स वो इसको डिवाइड करता है। तो हमने x की वैल्यू को निकाला और इसमें पुट कर दिया, इससे आपको एक और इक्वेशन मिल गई है। एक इक्वेशन आपने अभी निकाली है, खुद से सॉल्व की है, और एक आपको गिवन है। अब यहाँ से आपको a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो वही सेम हम बाय एलिमिनेशन मेथड करेंगे इसे। और एलिमिनेशन मेथड करने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट को कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 2, इक्वेशन थर्ड, और 2 को हम इसके नीचे रख लेते हैं। अब 3 माइनस 2, तो इक्वेशन थर्ड में से हमने इक्वेशन सेकंड को हम माइनस करें, माइनस प्लस माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस b इज इक्वल टू -2, तो b आपके पास क्या आ गया 2, और पुट द वैल्यू b, पुट द वैल्यू ऑफ
बी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में हम इसकी वैल्यू को रखेंगे, तो आपके पास है a माइनस 2b इज इक्वल टू 1 एंड a माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1, a माइनस 4 इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 प्लस 4, a इज इक्वल टू 5। देखिए आपके पास a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू आपको 2 मिल गया। तो है आपका एलिमिनेशन मेथड ही, बट आपको थोड़ा चेंज करके दे दिया, आपको घुमा करके दे दिया कि आप पजल हो जाए, है ना। जैसे आप एग्जाम में देखते हैं, आप कहेंगे मैम ने तो हमें इस तरह का कुछ करवाया ही नहीं है, मैम ने तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करवाई हुई है और हमारे पास तो इतने से ही मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये तो हमें पता ही नहीं। तो सिर्फ आपको ये देखिए, ये चीज हमने 9th में की है, ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड हमने 10th में सीखा है। तो दोनों को कॉम्बो बनाया और आपको एक क्वेश्चन तैयार कर दिया। इसी तरह से आपको स्टैंडर्ड मैथ्स में इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम्स में आपको सॉल्व करने के लिए। तो ध्यान से देखेंगे और नोट डाउन करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट, 21st क्वेश्चन है द एंगल ऑफ द ट्रायंगल एक्स वाई एंड 40। ठीक है, तो आपके पास जो एक ट्रायंगल है उसके एंगल कितने हैं, x है, y है एंड 40 डिग्री है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल x एंड y इज 30। आपको फाइंड x एंड y। तो जो आपको सिचुएशंस दी है उसी के अकॉर्डिंग आप करेंगे। तो देखिए हम शुरू करते हैं। तो आपको एंगल दिए हुए हैं, तो फर्स्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल equal to x degree, second angle y degree and third angle आपको गिवन है 40 डिग्री। ओके, तो अब आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिए x प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन रहेगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से ये आपका 180 डिग्री का है। दूसरा, उसने आपको कहा कि दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस है 30, तो x और माइनस वाई इज इक्वल टू 30। तो x प्लस वाई आपको यहाँ से कितना मिल जाता है, 180 माइनस 40, x प्लस वाई इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आ जाती है। अब आपसे वही हमारा एलिमिनेशन मेथड, हम उससे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 140, x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। क्या करेंगे, 1 प्लस 2 करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि y आपका पास सेम है एंड साइन आपके पास अपोजिट है। तो 1 प्लस 2 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 170 एंड x इज इक्वल टू 2 8 16 एंड 2 5 10। और पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 140, x आपके पास 85 है एंड y इज इक्वल टू 140 माइनस 85। 10 में से आप 5 को माइनस करेंगे 5 एंड 13 में से आप 8 को माइनस करेंगे, दैट इज 5। तो आपके पास x इज इक्वल टू 85, y इज इक्वल टू 55। ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट, 22nd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 years ago, Salim was thrice as old as his daughter, and 6 years later he will be 4 years older than twice his age। तो देखिए कैसे होगा, सलीम है और उसकी डॉटर है, तो लेट द present age of Salim
is equal to x year and the present age of Salim's daughter. Present age of Salim's daughter is equal to y year. हाँ जी, 2 years ago, एगो मतलब पहले, 2 साल पहले की बात है। हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे कि 2 साल पहले, पहले मतलब माइनस, 2 years ago सलीम वाज थ्राइस, तो सलीम ये है, ये पहले ही 3 गुना है, तो हम बेटी को 3 गुना कर देंगे, ठीक है। आगे उसने कहा 6 year later, मतलब कि 6 साल बाद, दोनों में आप 6 को प्लस करेंगे, he will be 4 year older, वो 4 साल बड़ा हो जाएगा, देन twice her age, उसकी एज के दुगने से, लड़की की एज के डबल से वो 4 टाइम 4 ज्यादा हो जाएगा। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, x minus 2 is equal to 3y minus 6 and x minus 3y is equal to minus 6 plus 2, x minus 3y is equal to minus 4, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट तैयार हो जाएगी। x plus 3 is equal to 2y plus 12 plus 4, x plus 6 is equal to 2y plus 16, x minus 2y is equal to 16 minus 6, x minus 2y is equal to 10, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड है, और अब हम इसमें एलिमिनेशन मेथड को यूज कर देंगे। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है x minus 3y is equal to minus 4 and x minus 2y is equal to 10, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड है। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास x सेम है बट साइन भी सेम है, उन्हें अपोजिट करने के लिए आप यहाँ पर माइनस अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 14, y इज इक्वल टू 14, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4, x minus 3 multiply 14 is equal to minus 4, minus 42 is equal to minus 4, x is equal to minus 14 plus 42 and x is equal to 38. So a percentage of Salim x is equal to 38 and percentage of Salim daughter is equal to 40, y is equal to 14 year, ठीक है। तो आपकी सलीम की एज 38 ईयर एंड सलीम डॉटर की एज आपकी 14 ईयर आ गई है, नोट डाउन कीजिएगा।